मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह वीटो रेटिनल सर्जन हैं और हम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और अभी हमने जो एक अपना रिसर्च पेपर अमेरिकन एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि एक वर्ल्ड की सबसे रिनाउंड एकेडमी है, वहाँ पे पेपर एक्सेप्ट होना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है और क्वालिटी चेक होते हैं और वो देखते हैं कि आपकी रिसर्च जो है कितना अथेंटिक है, उसके बाद ही चीज़ें सेलेक्ट होती हैं। और ये डायरेक्टली जो है हम लोगों ने मेहनत किया यहाँ भी प्रयागराज में और रिसर्च हमारा वहाँ पे एक्सेप्ट हुआ और नवंबर में हम लोगों ने वहाँ पे अपना पेपर प्रेजेंट किया था। तो बेसिकली हम लोग का रिसर्च ये था उसमें कि जैसे ओसीटी होती है किसी भी शरीर के हिस्से में, सर का होता है, पैर का होता है, पेट का होता है, वैसे आँख का भी ओसीटी होता है। और एक एंजियोग्राफी होती है, जैसे हार्ट में हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं देखने की कौन सी वेसल जो है खून की नली आपकी ब्लॉक है या सिकुड़ गई है किस एरिया में, उसी तरह आँख के पर्दे में जो खून की नसें होती हैं उनको हम लोग ओसीटी एंजियो से देखते हैं कि कितनी फंक्शनिंग है, कितना ब्लॉकेज है, कितना नॉर्मल है। और इसकी सबसे अच्छी बात है इस टेक्नोलॉजी की, इसमें हमें कोई इंजेक्शन नहीं देना पड़ता है, डाई नहीं डालना पड़ता है। नहीं, नॉर्मली एंजियोग्राफी के लिए पहले इंजेक्शन देते हैं, एक तरह का डाई होता है जो कि अपने आप में भी थोड़ा सा रिस्की होता है डाई को इंजेक्ट करना बॉडी में, इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन इसमें जो है डाई इंजेक्ट नहीं किया जाता है, मशीन अपने आप को सारी नसों का फ्लो को दिखाती है, उसका अपना जो टेक्नोलॉजी है। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने डायबिटिक पेशेंट्स में यूज किया और उसमें ये देखा कि कौन कौन से ऐसे मार्कर हैं जिसको हम लोग बायो मार्कर बोलते हैं, कौन कौन से ऐसे मार्कर हैं जिसको देखकर हम ये अनुमान लगा सकें कि हमारा किस लेवल पे डैमेज हो चुका है सेल या पर्दे के जो रोशनी बनाने वाले जो सेल होते हैं, गढ़ होते हैं, कितना वायबल हैं, कितना लाइव हैं, कितना डेड है। और जब वो पता चल जाता है तो हम उसके हिसाब से अपना जो इलाज है उसको और अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि किस स्टेज पे है और हमें अब कौन सा इलाज इसमें करना चाहिए। तो इससे हम काफ़ी हद तक जो है मरीज़ की रोशनी को और ख़राब होने से रोक सकते हैं। और कभी कभी जब पेशेंट अगर पहले से ही अगर जागरूक होता है, पर्दा चेक कराता रहता है और हमारे पास जल्दी आ जाता है, तो उसकी रोशनी हम थोड़ा सा जो चली गई है उसको बढ़ा भी सकते हैं। जो एंड स्टेज में लोग आते हैं नहीं पता चलता है, लापरवाही हो जाती है, किसी भी स्तर पे मरीज भी लापरवाह हो जाता है, बेपरवाह थोड़ा सा, तो वहाँ पे हम लोग को ये कोशिश होती है कि जो रोशनी आज की डेट में है वो हमारी बची रहे और न ख़राब होने पाए। तो ये बायोमार्कर्स जो है बहुत ही मतलब हम लोग के लिए और मरीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी दवा दिए जो है हम स्कैन कर लेते हैं और 3-4 उसमें बायोमार्कर होते हैं जिसके आधार पे आगे का इलाज हम लोग करते हैं और इसका रोशनी बचाने में हम लोग काफ़ी हद तक सफल रहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है।
और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित हैं। नमस्कार।